सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत और हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना हाशिम साहब, जनाब मौलाना ग़ुलाम नबी साहिब, इनका इसरार है कि कुछ बोल दिया जाए। मैं तो ये कह रहा था आज आप ही को सुनने आया हूँ। आवाज़ आप देख ही रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम का दौर चल रहा है इस टाइम, और इस टाइम ये नज़ला ज़ुकाम बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसी की वजह से आज सारी पब्लिक परेशान है। इसी को बहुत बड़ी बीमारी बनाकर पेश किया गया, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया गया। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि चंद अशार आपके सामने पेश कर दूं और मैं भी इस महफिल में शामिल हो जाऊं कि जब इस महफिल को इस मुबारक दिन, इस 10 तारीख को जब रब की बारगाह में पेश किया जाएगा कि मुहर्रम की 10 तारीख थी और उस रात में एक अजीमुशान जलसा रतनपुर की सरजमीन पर सजाया गया था। उस रात की उस लिस्ट को जब अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा और उस लिस्ट में जिन जिन लोगों ने तकरीरें की हैं और जब उनको मग़फ़िरत का परवाना उनके हाथ में दिया जाएगा, तो काश मैं भी उस महफिल में शामिल हो जाऊं, चंद अशार पढ़कर कि मैं भी मग़फ़िरत का परवाना का तलबगार हो जाऊं। और यह आज की महफिल बड़े मुबारक दिन में मुनक्किद की गई है। आज रूए ज़मीन पर इमाम अली मकाम का जिक्र किया गया, ऐसा जिक्र कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर ज़र्रे ज़र्रे में आज हुसैन का नाम पुकारा जा रहा था। यजीदियत को ललकारा जा रहा था और हुसैनियत को पुकारा जा रहा था। लेके कूफे की सरजमीन से लेकर दुनिया के हर कोने तक हुसैन का नाम पुकारा गया। आज उस तारीख़ में हमारी भांजी इल्मा खातून की, उस मरहूमा की इसाले सवाब की मजलिस सजाई गई है, जिसमें हुसैन का जिक्र भी किया जाएगा, जिसमें उसकी मग़फ़िरत की दुआएं भी की जाएंगी। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि हुसैन पाक की उस मोहब्बत में ये महफिल सजाई गई और उनके नाम मुबारक की बरकतों से परवरदिगार आलम उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और जब मेरे आका हुसैन आज की तारीख़ में अपने बेटों को कुर्बान करके लास्ट में जब कोई नहीं बचा तो खुद चले, तो औलाद बड़ी प्यारी होती है। छोटी सी बच्ची आपके घोड़ों के कदमों से लिपट गई और लिपट कर कहने लगी, बाबा जान सब तो चले गए, आप भी जा रहे हो। तुमने मुझे कुरान की तिलावत शुरू कराई थी, इसका आखिर कौन कराएगा। बच्ची रो रही थी। इमाम अली मकाम उस बच्ची को बड़े सख्त लहजे से समझाया होगा, कितना कलेजा उनको बाहर आया होगा कि कैसे बच्ची को समझाऊं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब शब्बीर इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में जब उतरे तो इस शान बान के साथ उतरे कि काफिर 22,000 का लश्कर थर्रा रहा था। एक शेर के सामने 22,000 का लश्कर थर्रा रहा था। और अगर ये यजीदी भेड़िए अगर एक एक करके आते तो इमाम अली मकाम 22,000 के लश्कर को खत्म कर देते। जिन्नातों ने भी कहा था आपसे, हुजूर आप इशारा फरमा दीजिए, इनकी हड्डियां चूर चूर कर देंगे, इनकी हड्डियों को चूर चूर कर देंगे, इनको ऐसा दबा देंगे पता भी नहीं चलेगा हवा का झोंका किधर से आया, इनकी गर्दनें टूट के गिर जाएंगी। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने कहा, नहीं, तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। आज
आज तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है, आज हुसैन इम्तिहान में है, आज हुसैन इम्तिहान में है। और इम्तिहान में किसी से अगर मदद ली तो बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है। बच्चा एग्जाम में जब बैठता है और किसी से मदद ली तो समझ लो उसने सहारा ले लिया। लेकिन यहाँ पर हुसैन को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। रब की बारगाह में वादा किया था कि करबला की सरजमीन पर अपने जवान बेटों को भी दे दूंगा, छोटे बच्चों को भी दे दूंगा, अपने भांजों को भी दे दूंगा, अपने सब पूरे खानदान को लुटा दूंगा, कुर्बानी अपनी भी पेश कर दूंगा। ए रब, किसी के आगे हुसैन झुकेगा नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, हुसैन किसी के आगे मदद नहीं मांगेगा। लेकिन उन लोगों को बार बार बता रहे थे हुसैन कि समझ जाओ मैं किसका नवासा हूं, कि कल को तुम ये ना कहो कि हमें बताया नहीं था। हजरत इमाम अली मकाम ने सब कुछ बता दिया था। बार बार खुतबा फरमाते थे, बार बार तकरीर करते थे कि शायद इनको समझ आ जाए, शायद ये अब भी मेरे खून के प्यासे न बने और मेरे खून नाहक से बच जाएं और मेरे खून के कातिल न बन सके। इसलिए बार बार आप खिताब फरमा रहे थे, बार बार समझाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी अक्लों पर पर्दे पड़ चुके थे। वो आपके खून के प्यासे हो चुके थे और आपको कत्ल करके अपनी प्यास को बुझा लिया। लेकिन हुसैन का वो सर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, कहते ना कुरान ने ऐलान किया कि कोई शहीद मुर्दा नहीं है। शहीद के बारे में कुरान ने ऐलान किया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात। तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते जैसा कि आप जिन्नातों की जिंदगी को नहीं समझते, जैसा कि आपकी आंखें जिन्नातों को नहीं देख सकती। वो भी एक मखलूक है जो हमारे दरमियान रहती है, वो भी एक मखलूक है जिसको हम देख नहीं सकते। ऐसे ही शहीदों की मखलूक है कि जब अल्लाह की बारगाह में शहीद होकर सुरखरू हो जाता है तो हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है, हमारी नज़रें उसको नहीं देख पाती हैं। रब की तरफ से उन्हें रिस्क भी मिलता है और कुरान ऐलान करता है कि तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि उन्हें मुर्दा गुमान भी न समझो, बल्कि रब उन्हें अपनी तरफ से उन्हें रिस्क अता फरमाता है। तो चंद अशार नाते पाक के पेश कर रहा हूँ। उसके बाद जनाब बाला हजरत अल्लामा हाशिम साहब तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद मौलाना गुलाम नबी साहिब तशरीफ़ लाएंगे। वो आपको सही तरीके से आज की तकरीर समात समझाएंगे और आपके सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह, तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं तो चंद बातें इनके सामने, मतलब ये इनके कहने पर अर्ज करने आ गया हूँ कि रब तबारक व तआला मुझे इस महफिल में शामिल फरमा ले।